चलिए, सभी को नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं नगर नियोजन से संबंधित, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम में हो, जनरल कंपटीशन हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नगर नियोजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यात्मक। तो हम नगर नियोजन के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी, नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या था नगर नियोजन? तो नगर नियोजन में दो प्रकार से पढ़े हम लोग। पहले कि विशेषताएं क्या है नगर नियोजन का, सिंधु घाटी सभ्यता में के नगर नियोजन की क्या विशेषता है। तो समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बना था वो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित था, इंजीनियरिंग पद्धति पे आधारित था। तो कौन सा इंजीनियरिंग इसमें हम लोग समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट पे या सोच के समझिए। तो अगर सोच के हम लोग समझते हैं वैसा किताब में नहीं मिलेगा। लोग मुख्य परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पूछता है तो लिख देता है सड़क बना था, समकोण काटता था, कुआं था, अन्नागार, स्नानागार, यानी तत्व के बारे में लिखता है। आखिर वो नगर नियोजन की विशेषताएं क्या थी? आखिर प्रोफेसर आपको नंबर क्यों देगा ज़्यादा? वो तो सब लिखता है। ईंटा नक्शादारी था, कुआं था, खिड़की बाहर में खुलता था, पीछे भवन के पीछे खुलता था, दरवाज़ा मुख्य था, कुछ दरवाजे सड़क के पीछे था, वो तो सब लोग लिखता। लेकिन आखिर आपको नंबर क्यों देगा? तो नंबर क्यों देगा उसका भी उत्तर है। और साथ में पीटी में आप देखते होंगे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी विशेषताएं थी सिविल, अभियांत्रिक, विधि का प्रयोग हुआ था। कोई न कोई इंजीनियर रहा होगा, सिविल इंजीनियर, तभी तो इस तरह से बनाया था सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा विशेषताएं आप देखिए, रेखा गणित विधि का प्रयोग हुआ है, बनाने में का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में। तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कुआं इधर रहेगा, बाथरूम इधर रहेगा, चापाकल इधर रहेगा, दरवाज़ा इधर रहेगा, पूजा घर इधर रहेगा, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वास्तुशास्त्र का था, वास्तुशास्त्र पे आधारित। इसका मतलब है कि आयरन ग्रिड पद्धति पे आधारित था। आयरन ग्रिड पद्धति क्या है? बहुत लोग पीटी फैक्ट पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। आयरन ग्रिड पद्धति पे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आयरन ग्रिड पद्धति। आयरन ग्रिड पद्धति मतलब समझिए कि आयरन ग्रिड पद्धति, अगर हम एक नगर लेते हैं, जैसे हड़प्पा एक नगर था, या बेगूसराय एक नगर लेते हैं, या पटना एक नगर, तो एक नगर में क्या क्या चाहिए? एक नगर में क्या चाहिए? कहाँ नगर निगम होगा, कहाँ बड़ा नाला होगा, कहाँ छोटा नाला होगा, कहाँ शिक्षा का केंद्र होगा, कहाँ बस पड़ाव होगा, कहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था होगा, कार्यालय, कहाँ बैंकिंग व्यवस्था होगा। ये सारे जो सिस्टम हैं उसको आयरन ग्रिड पद्धति बोलते हैं। वो तो नगर हुआ। अब घर में आइए, तो घर में कैसे समझेंगे आयरन ग्रिड पद्धति? तो कौन सा बेडरूम होगा, कौन सा गेस्ट रूम होगा, कहाँ ये खिड़की मुख्य, ये पीछे भवन के पीछे खिड़की, दरवाज़ा खिड़की रहता था, खुलता था, बीच में कुआं होता था, फिर घर का नाली ये छोटी नाली से, बाहर की छोटी नाली से जुड़ा होता था, वह छोटी नाली मुख्य नाली से जुड़ा हुआ था, वो मुख्य नाली नगर के बड़े नाला से जुड़ा होता था।
तो ये सब जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं आयरन ग्रिड पद्धति। आयरन ग्रिड पद्धति, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन में आयरन ग्रिड पद्धति का व्यवस्था था, कॉन्सेप्ट था। अगला उन्नत जल निकासी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था प्रबंधन था। यानी आप खूब सभ्यता बढ़िया बना दीजिए, बढ़िया घर बना दीजिए, रोड बना दीजिए, लेकिन अगर जल निकलने का, घर से अगर जल निकलने का प्रबंध नहीं है तो फिर वह पानी रोड पे गिरेगा, रोज़ मार होगा, झगड़ा होगा लोगों के बीच में, समाज में, और सामाजिक संघर्ष होगा, समाज में वैमनस्य फैलेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी का छोटा नाला, घर के छोटी नाली, ये घर के बगल का छोटे नाले से जुड़ा होता था, वो छोटे नाली बड़े नाली से, बड़ा नाला से जुड़ा होता था। बहुत उन्नत तरीके से वो प्रबंधन था, सिस्टम था। विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन में जो अभी लंदन में जो व्यवस्था नाली का है उससे कहीं बेहतर सिंधु घाटी सभ्यता का नाली था, ये विद्वानों को मानना है। छठा, नक्शादारी, सादारी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन बनाने में, जो भी ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग। अब इसको तत्व में समझिए। अब तत्व में समझेंगे, जो विद्यार्थी आमतौर पर लिखता है, पढ़ता है, पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी पीटी फैक्ट में, तो ये जरूर ऑप्शन में रहेगा। और ये आयरन ग्रिड पद्धति, ठीक है। तत्व में अगर हम नगर का बसावट देखते हैं, नगर का बसावट कैसे था नगर बना हुआ, बसावट, तो समझिए एक ऊपरी टीला होता था, ऊपरी टीला क्या होता था, ऊपरी टीला, तो ऊपरी टीला दुर्गीकृत होता था, घेरा हुआ। इसमें कौन लोग रहते थे, संभ्रांत लोग, पैसा वाला लोग, अमीर लोग, संभ्रांत लोगों का था। आज भी गांव में देखिए, चाहे शहर में देखिए, तो बहुत मलिन बस्तियां रहता है, छोटे झुग्गी झोपड़ी, उस शहर के बाहर होता है। और जो अमीर लोग होता है, पैसे वाले, उसका एक जगह रहता है, फन्ना मोहल्ला, ये मोहल्ला, वो मोहल्ला। तो ठीक उस तरह नगर का जो बसावट था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ऊपरी टीला कहा जाता था, जो दुर्गीकृत होता था, घेरा हुआ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और संभ्रांत लोगों, वहाँ पे सब पढ़े लिखे, पैसे वाले, व्यापारिक वर्ग, ये सब लोग जो लोग थे, वो सब लोग रहते थे। एक होता था निचली टीला, एक ये खुला होता था, ये दुर्गीकृत नहीं होता था, खुला था। और कौन से लोग रखते थे, श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे, इसमें श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। ये हो गया। अब अगर दूसरा देखिए तो सड़क कैसे था, एक दूसरे पर समकोण काटता था, एक दूसरे को समकोण काटता था, समकोण काटती थी। ये इसकी विशेषताएं था, ये तथ्य है, सड़क हो गया। उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता का देखेंगे, स्मारक के रूप में कौन था, स्नानागार, यह स्मारक था। अगर हम लोग इमारत के रूप में देखते हैं तो अन्नागार उसकी इमारत है। नगर नियोजन का तत्व है। जल प्रबंधन, वो जल निकासी था, जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन में दो प्रकार के था। एक जलाशय, जो हम लोग धौलावीरा से पढ़ें कि धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है, जलाशय। और अगला कुआं का साक्ष्य जल प्रबंधन के रूप में प्राप्त हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में आप लोग समझे। और पीटी से, प्रारंभिक परीक्षा से यही प्रश्न पूछे जाते हैं
इसकी विशेषताएं क्या थी, तो सिविल अभियांत्रिकी विधि पर आधारित बना था, रेखागणित विधि का प्रयोग हुआ था बनाने में, वास्तुशास्त्र पर आधारित था, आयरन ग्रिड पद्धति, उन्नत जल निकासी प्रबंधन और नक्शादारी प्रक्रियाओं पर। अगर नगर का बसावट देखेंगे तो ऊपरी टीला और निचली टीला, ऊपरी टीला में दुर्गीकृत होता था, सम्राट लोग रहते थे, और निचली टीला खुला होता था, श्रमिक वर्ग लोग रहते थे, श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। और उसके बाद सड़क एक दूसरे पर समकोण काटता था, समझने को ऐसे, इधर भी शहर है, इधर भी शहर है, इधर भी शहर है, ये समकोण हो गया। स्मारक पूछेगा तो सबसे बड़ी स्मारक क्या था सिंधु घाटी सभ्यता, तो स्नानागार था। सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो अन्नागार था, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से मिला है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। और जल प्रबंधन जलाशय था, जो धौलावीरा से मिला हुआ कुआं बना होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य जो तथ्य है वो आप लोगों को बताया गया। और मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक के वीडियो के माध्यम से बताएं, अधिक से अधिक बताएं, ताकि आप लोग समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। आपकी मर्ज़ी, अगर वीडियो देखे तो ठीक भी है, समझे तो ठीक भी है, और नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य नहीं बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य है। इसको बताने का प्रयास अधिक से अधिक किया जा रहा है। वैसे विद्यार्थियों के लिए जो गांव में रहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी, इसको समझिए कि एक छोटी सी प्रयास है मेरे द्वारा, और यह प्रयास किया भी जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।